बड़ी खबर है जहां पर राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है और कहा गया है कि इससे पहले भी 3 से 4 बार उनको मारने की कोशिश की गई है। तो बड़ा ही गंभीर आरोप राबड़ी देवी की तरफ से कि तेजस्वी के जान को खतरा है। तेजस्वी को मारने की साजिश की बात राबड़ी देवी ने कही है। राबड़ी देवी ने कहा है कि पहले भी 4 बार मारने की कोशिश हुई। जेडीयू और बीजेपी के लोग साजिश रच रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। तो आपने राबड़ी देवी का बयान सुना, गंभीर आरोप वो लगा रही हैं और जेडीयू बीजेपी का जिक्र वो कर रही हैं और कह रही हैं कि तेजस्वी की जान को खतरा है। कई बार उन्हें रास्ते में मारने की कोशिश हुई, वो संख्या भी बता रही हैं और कह रही कि यह एक बड़ी साजिश है और अभी भी यह कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव को जान से मार दिया जाए। 4 बार सड़क पर उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई है। ये बड़ा आरोप लगाया है। जब उनसे पूछा गया कि कौन है वो लोग, नाम नहीं रख रही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का जिक्र वो कर रही है कि इनकी तरफ से लगातार जो साजिश है तेजस्वी यादव को लेकर के वो की जा रही है। पहले भी 4 बार उन्हें मारने की कोशिश हुई है। जेडीयू बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है। तो देखिए, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी और लगातार जो हंगामा है इस मानसून सत्र के दौरान वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा ही गंभीर आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिया है तेजस्वी यादव को लेकर के कि उनके बेटे को जान का खतरा है। 4 बार इससे पहले भी मारने की कोशिश हो चुकी है जब वो सड़क से होकर के कभी गुजर रहे थे और अभी भी ये कोशिश लगातार की जा रही है। सुरक्षा की मांग राबड़ी देवी ने की है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो तेजस्वी यादव को मारना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस आरोप के बाद से कई सवाल जो है वो जरूर राबड़ी देवी ने खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, एक बड़ा आरोप लगाया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विधान परिषद के बाहर की तस्वीर है जहां पर जो आरजेडी के विपक्ष के एमएलसी हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है और वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मसलों पर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर बाकी मुद्दों पर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ इस मानसून सत्र के दौरान दिखाई दिया। आज बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इस आखिरी दिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, आज भी काले कपड़ों में ये सदस्य दिखाई दे रहे हैं। कुंतल कृष्ण हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुंतल जी, आरोप बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं राबड़ी देवी की तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। 4 बार भी पहले उनको मारने की कोशिश की गई। किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं आप? अब राबड़ी जी ऐसी बात कह रही हैं तो हमसे बुजुर्ग हैं, मैं क्या बताऊं उन्हें, पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस परिवार से पूरे बिहार की जान को खतरा है उसको किससे खतरा है भाई? तेजस्वी यादव उस परिवार से हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार से, जिसने बिहार के हर एक गुंडे को वो ताकत दी कि वो सोच सके कि सीधे मुख्यमंत्री हमको प्रश्रय देता है। ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल की ही देन है ना। बिहार का हर एक गुंडा अपने आप को सीधे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता था। उस परिवार से तो पूरा बिहार डरता है। इतिहास इनके काले कारनामों से काला हुआ पड़ा है और तेजस्वी यादव को किसी से जान का खतरा? भाई कौन हो गया वो ऐसा इंसान? बिहार में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के लिए किसी, लेकिन वो बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रही हैं, जेडीयू पर आरोप लगा रही हैं, किन्हीं लोगों की साजिश है। अब क्या बोलूं, इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को कलयुग कहते हैं। बिहार में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन के लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो लालू प्रसाद यादव, और एक परिवार जिम्मेदार है बिहार में जंगल राज लाने के लिए तो लालू प्रसाद। चलिए कुंतल जी, आपके पास आएंगे। अरविंद निषाद भी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जो बयान सामने आया है राबड़ी देवी का कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को जान का खतरा है, जेडीयू का भी जिक्र कर रही है कि इनके लोग साजिश कर रहे हैं, पहले भी 4 बार उनको मारने की कोशिश हुई रास्ते में। श्रीमती राबड़ी देवी जी का यह तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया गया बयान है। जिस प्रकार से वो लगातार विधानसभा सत्र के दौरान
पूरा राजद परिवार और लालू परिवार तेजस्वी का टीआरपी बढ़ाने के लिए हंगामा कर रहा है। एक रंग की कपड़े पहन करके आ रहे हैं और जो जिस रंग की कपड़े पहन करके आ रहे हैं उस रंग की कपड़े का क्या महत्व है? नकारात्मकता के लिए काला जाना जाता है और इसीलिए मैं समझता हूं कि पूरी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के काम, इस तरह के व्यवहार बयान सही तरीके से सदन के अंदर नहीं किया और वो भी तो आरजेडी की ही पार्टी की तरफ से है, तो ये जो हुड़दंग हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। सवाल यह है कि जो मैंने बताया ना कि किस प्रकार से ये लोग अपना राजनीतिक टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी की गतिविधियों को आगे करने के लिए इस प्रकार की बात ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा वजह क्या मान रहे हैं कि राबड़ी देवी इस तरीके के आरोप लगा रही हैं और ये बड़ा आरोप हो जाता है, जेडीयू और बीजेपी दोनों को घसीट रही हैं? देखिए, बड़ा आरोप मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से वो आगे देखना चाहती है, पुत्र मोह में इस प्रकार का बयान दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिवाय पुत्र मोह के अलावा कुछ नहीं। चलिए, बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी बड़ी उपलब्धियां उनके कार्यकाल की होती है उसके लिए भी वो जाने जाते हैं और उनका डंका पूरे विश्व में आज बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है और उनका कार्यकाल जो है वो निर्बाध रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और जो बड़ा रिकॉर्ड है वो कायम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम जीत की बात करें तो उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो देखिए, 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4